हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योगिता की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेशली पेरेंट्स के लिए बनाया है। पेरेंट्स को एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देने के लिए आज ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जब आप वीडियो पूरा देख लोगे तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमारे देश के बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियां बच सकती है। हमारे देश के बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो खतरे में हैं वो खतरे से बाहर आ सकते हैं। बहुत सारे माता पिता को सही मार्गदर्शन मिल सकता है, क्योंकि अगर आप एक दो जगह अगर शेयर करते हो, अगर आपके एक दो शेयर से इतने सारे बच्चों की अगर ज़िंदगी बच सकती है तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो हमारी न्यू जनरेशन है उसे इस गाइडेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और जो इस टाइम पे जो पेरेंटिंग है, इस टाइम पे जो माता पिता है उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सिर्फ आपके एक दो शेयर करने से ही हो जाएगा। आप अगर एक दो बार शेयर करोगे, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप एक दो जगह भी शेयर करते हो तो काफ़ी लोगों को मदद मिल जाएगी। तो देखिए पेरेंट्स, हम अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा दिलाने के लिए काफ़ी अच्छे कोचिंग संस्थानों में हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। काफ़ी अच्छे स्कूलों में, काफ़ी अच्छे कॉलेजों में हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। और उसके पीछे हमारा मकसद एक ही रहता है कि हम अपने बच्चे को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और उसके लिए हम सबसे अच्छा कोचिंग संस्थान अपने बच्चों के लिए ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हो तो पहले उस जगह का अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि देखिए, आपका बच्चा वहाँ रहेगा, आपका बच्चा वहाँ के एनवायरनमेंट में रहेगा, तो पहले एक चीज़ का पता कर लीजिए कि वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ कहीं बच्चों को मानसिक प्रेशर तो नहीं मिलता है। क्योंकि आज के टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, ऑलमोस्ट सभी कोचिंग संस्थान इंडिया में ऐसे हैं कि जहाँ बच्चों को मानसिक प्रेशर दिया जाता है, जहाँ बच्चे पढ़ाई की जगह मानसिक प्रेशर के तनाव में आते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी पेपर में, और उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मेरा मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया। और देखिए, इसीलिए आज ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी माता पिता हो तो कहीं आप तो ये गलती नहीं कर रहे हो जो उस बच्चे के माता पिता ने किया था। उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और उसका सुसाइड नोट में उसने जो जो लिखा था वो सब न्यूज़ में आया था। तो देखिए, वो बच्ची कहीं दूसरी सिटी में रह के कोचिंग संस्थान में स्टडी कर रही थी। तो कौन सी सिटी में रह रही थी, कोचिंग संस्थान का नाम क्या था और उस बच्चे का नाम क्या था, ये तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए ये सोशल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊँगी। लेकिन हाँ, उस सुसाइड नोट में क्या था ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, जिससे कि अगर आप माता पिता हो या अगर आप बच्चे हो तो आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवार सकते हो। तो देखिए दोस्तों, उस बच्चे ने सुसाइड नोट में सबसे पहले तो भारत सरकार को और मानव संसाधन मंत्रालय को सूचित किया है कि ऐसे कोचिंग संस्थानों को बंद ही करवा देना चाहिए जहां पर बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, बच्चों को मानसिक प्रेशर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में कोचिंग संस्थानों की, स्कूलों की, कॉलेजों की सबकी ही कंडीशन ज़्यादातर ऐसे ही है कि वहाँ बच्चों को पढ़ाई के नाम पर बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर मिलता है कि एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिशन, बच्चों में एक होड़ लगा दी जाती है, कंपटीशन की भावना बच्चों के अंदर पूरी तरह से भर दी जाती है। देखिए, स्टडी नॉलेज देना, ज्ञान देना एक अलग बात होती है, लेकिन मानसिक प्रेशर बच्चों को देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब बच्चे को मानसिक प्रेशर मिलता है ना, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा आत्महत्या करता है। तो उस बच्ची ने भी सेम वैसा ही किया, आत्महत्या कर ली उस बच्ची ने, और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा है। दूसरी बात उस बच्ची ने अपने माता पिता के लिए लिखी है कि मेरे माता पिता ने ज़बरदस्ती मुझे साइंस सब्जेक्ट दिलाया है, मुझे साइंस में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, मुझे इंग्लिश साहित्य लेना था और मुझे उसी में कुछ करना था, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगता था। तो देखिए दोस्तों, उस बच्चे के माता पिता ने क्या किया, अपनी पसंद का सब्जेक्ट बच्ची के ऊपर थोप दिया कि तुम्हें साइंस पढ़ना है। और वो क्यों थोपा, क्योंकि उनके कोई रिलेटिव, उनके कोई रिश्तेदार का बच्चा डॉक्टर बन गया था, तो वो भी अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी बच्ची के ऊपर साइंस थोप दी कि तुम्हें साइंस पढ़ना है और तुम्हें डॉक्टर बनना है। देखिए पेरेंट्स, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए, सभी बच्चे अलग होते हैं, सब बच्चों की कैपेसिटी अलग होती है, सब बच्चों की क्वालिटी भी अलग होती है, तो क्यों हम किसी दूसरे के बच्चों की जैसे अपने बच्चों को बनाना चाहते।
आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनके कोई रिश्तेदार का बेटा, उनके कोई रिलेटिव का बेटा या उनका पड़ोसी या उनका दोस्त का बच्चा अगर डॉक्टरी कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो भी अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करवाएंगे या डॉक्टरी करवाएंगे, फिर चाहे उनके बच्चे का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही ना हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपके बच्चे की ज़िंदगी है। तो विषय को चूज करने का हक भी पूरा आपके बच्चे का ही है। उसे ही हक दीजिए पूरा कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है, और वो जिसमें भी अपना कैरियर बनाना चाहता है उसमें पूरी बच्चे की मदद कीजिए। देखिए, अगर आप अपनी पसंद का विषय बच्चे के ऊपर थोप देंगे तो बच्चा क्या करेगा उसमें? अगर आपके प्रेशर में आके ज़बरदस्ती अगर पास भी कर लेगा, डिग्री भी ले लेगा, तो बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बच्चा उसमें कोई नया विकल्प नहीं ढूंढ पाएगा। तो बच्चे को अपनी पसंद का विषय चूज करने दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे के ऊपर मानसिक प्रेशर नहीं रहेगा, बच्चा अपनी पसंद से नई खोज करेगा, नए विकल्प ढूंढेगा उसमें, क्योंकि बच्चे को उस सब्जेक्ट में, उस विषय में इंटरेस्ट रहेगा। अगर बिना इंटरेस्ट के ही बच्चा ले लेगा तो बच्चा उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। डिग्री भी मिल जाएगी फिर भी बच्चा उसमें अच्छा सक्सेस नहीं होगा। उस बच्चे ने अपने माता पिता से रिक्वेस्ट की है कि आपने मेरे ऊपर तो विषय थोप दिया था, इसलिए मेरी तो आज ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरी जो छोटी बहन है उसे उसकी पसंद का ही विषय चुनने देना, जिससे वो कुछ बन जाएगी और उसके ऊपर मानसिक प्रेशर नहीं। देखिए पेरेंट्स, आपके बच्चों के ऊपर एक प्रेशर पहले से रहता ही है। इस कंपटीशन के टाइम पर स्टडी में बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, तो बच्चों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। स्टडी को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, सिलेबस को लेकर के बहुत सारा प्रेशर बच्चों के ऊपर रहता है। बच्चे बहुत सारा प्रेशर ऑलरेडी झेलते हैं और उसके ऊपर सेकंड प्रेशर बनाते हैं कोचिंग संस्थान वाले, स्कूल कॉलेज वाले, कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें सेकंड आना है। क्योंकि बच्चा अगर अच्छा रैंक बच्चे की नहीं आती है तो कोचिंग संस्थानों का नाम भी खराब होता है, इसीलिए कोचिंग संस्थान वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चे के ऊपर रहता है। और फिर तीसरा प्रेशर, आप नहीं बनो। तीसरा प्रेशर क्या होता है कि तीसरा प्रेशर उनके बच्चों के माता पिता बन जाते हैं कि तुम्हें बनना ही है, तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, तुम्हें डिग्री लेनी ही है, तुम्हें पास होना ही है। फला का बेटा पास हो गया है, हमारे रिश्तेदार का बेटा पास हो गया है, हमारे पड़ोसी के बेटे के इतने नंबर आए हैं, उसके इतनी परसेंटेज आई है। तो ये सब बोल के आप बच्चे को धक्का देते हो और वो बच्चा जाके कहाँ गिरता है? बच्चा आत्महत्या करता है। क्योंकि देखिए, बच्चों को एक प्रेशर इधर सिलेबस का, एग्जाम का रहता है, इधर से कोचिंग संस्थान वालों का प्रेशर रहता है, और पीछे से उसके पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि तुम्हें 98% लाना है, 99% से तुम्हारी परसेंटेज बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। तो वो बच्चा क्या करेगा? चारों तरफ से कितना बच्चा प्रेशर झेल पाएगा? भाई एक बच्चा ही तो है, कितना प्रेशर झेल पाएगा एक इंसान? तो उसके ऊपर आप प्रेशर नहीं दो। अगर आपके बच्चे को कहीं कोचिंग संस्थान से या कहीं से भी अगर प्रेशर मिल रहा है, स्कूल कॉलेज से, तो अपने बच्चे को उस जगह से खींचिए और बाहर निकाल लीजिए और अपने बच्चे को बोलिए कि जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो, हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, ऐसे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जहां बच्चों को मानसिक तनाव मिलता है, जहां बच्चे को मानसिक प्रेशर मिलता है। देखिए पेरेंट्स, आपके बच्चे की ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी बच्चे की मार्कशीट नहीं हो सकती है कभी भी। आपके लिए आपके बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, उससे ज़्यादा कीमती बच्चे के परसेंटेज नहीं है कि बच्चा कितना परसेंटेज ला रहा है। अगर आपका रिश्तेदार का बच्चा, अगर आपका पड़ोसी का बच्चा अगर 98% ला रहा है, 100 में से 100% ला रहा है, तो लाने दीजिए। अपने बच्चे के ऊपर आपको क्यों प्रेशर देना है? उसका कंपेयर अपने बच्चे से बिल्कुल नहीं कीजिए। क्या पता आपके बच्चे में दूसरी क्वालिटी हो, क्या पता आपका बच्चा दूसरी चीज़ में अच्छा कर सकता हो। तो अगर कहीं से आपके बच्चे को प्रेशर मिल रहा है, चाहे ऐसा कोई भी कोचिंग संस्थान हो, वहाँ से खींच के अपने बच्चे को बाहर निकालिए, अपने बच्चे को प्यार दीजिए और अपने बच्चे को आप बिल्कुल भी तनाव ना दो। एज ए पेरेंट आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को प्यार देना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को सपोर्ट करना है कि बच्चा, बेटा तुम जो चाहे करो, तुम्हारी इच्छा जिसमें है तुम वो करो, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। देखिए पेरेंट्स, बच्चा क्या करता है? सिलेबस का तनाव सहन कर लेता है, जो कंपटीशन का प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, वो सब बच्चा सहन कर लेता है। जो स्कूल वाले, कॉलेज वाले, कोचिंग संस्थान वाले प्रेशर देते हैं वो भी बच्चा सहन कर लेता है। लेकिन जब उसके घर से ही उसके पेरेंट्स ही अगर प्रेशर देते हैं तो फिर बच्चा सहन नहीं कर पाता है और वो बच्चा क्या करता है? आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है। जो बच्चे क्या करेंगे फिर? वो बच्चे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। इधर कोचिंग संस्थान वाले प्रेशर करते हैं, अगर अपने पेरेंट्स को कुछ बोले तो पेरेंट्स समझने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को कि भाई हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, हमारा बेटा इंजीनियर बन गया। तो भाई
अब बच्चा जाए तो कहाँ जाए, तो उसके पास एक ही लास्ट ऑप्शन रहता है, आत्महत्या, और बच्चा आत्महत्या कर लेता है। तो आज ये कोचिंग संस्थान वाले क्या सिखा पा रहे हैं हमारे बच्चों को, ये हमारे बच्चों को रिश्तों का, पारिवारिक रिश्तों का महत्व नहीं सिखा पा रहे हैं, असफलताओं से, समस्याओं से लड़ना नहीं सिखा पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के मन के अंदर कंपटीशन के भाव, प्रतिस्पर्धा के भाव भरते जा रहे हैं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है, इसका नतीजा हो रहा है कि ये सब जहर बनकर हम जो देश के बच्चे हैं, देश के बच्चों की ज़िंदगियों को ख़त्म कर रहा है। इसका नतीजा यही होता जा रहा है। और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं इस प्रेशर में आकर के, और जो थोड़े से मजबूत बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, धूम्रपान की तरफ बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे बच्चे भी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है उसके लिए डिप्रेशन से बाहर निकलना ही एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, आज के टाइम पर सबसे बड़ा कारण स्टूडेंट्स का आत्महत्या करने का यही है कि उसे चारों तरफ से प्रेशर मिलता है और बच्चा किसी को भी शेयर नहीं कर पाता है, किसी को भी नहीं बोल पाता है। अगर उसे कोचिंग संस्थानों की तरफ से प्रेशर मिलेगा, सिलेबस की तरफ से प्रेशर मिलेगा, तो वो अपने पेरेंट्स को तो कुछ शेयर कर पाए, लेकिन अगर पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर मिलेगा तो बच्चा कहाँ जाएगा। तो बच्चे इसीलिए आत्महत्या कर लेते हैं। और यही हालत है कि हमारे देश में हर साल कितने सारे विद्यार्थी, कितने सारे न्यू जनरेशन आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। तो अगर हमारी न्यू जनरेशन ऐसे ही आत्महत्या करती जाएगी, ऐसे ही डर के अगर मर जाएगी, तो हम अपनी न्यू जनरेशन को समस्याओं से लड़ना कैसे सिखा पाएंगे। अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, अपने बच्चों को कमज़ोर नहीं बनाइए, अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं दीजिए, उन्हें खुलने दीजिए, उनका जो अंदर उनकी जो इच्छा है उसे पूरा करने दीजिए, उनका जो इंटरेस्ट है उसे पूरा करने दीजिए, उसमें आपका बच्चा निखर के बाहर आ सकता है। देखिए पेरेंट्स, हम अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर संवर जाए, हमारे बच्चे का फ्यूचर सेफ हो जाए, वो एक अच्छी इनकम कर सके, इसीलिए बनाते हैं ना। लेकिन आज के टाइम पर ऑप्शंस कम नहीं है। बच्चा आपका डॉक्टर या इंजीनियर बन के ही बहुत अच्छी इनकम नहीं कर सकता है। बच्चे के पास बहुत सारे लाखों ढेरों ऑप्शंस है, बच्चा किसी में भी काफ़ी अच्छी इनकम कर सकता है। क्या पता आपके बच्चे को जो इंटरेस्ट है उसमें आप अच्छा करने दीजिए बच्चों को, क्या पता आपके रिश्तेदार का बच्चा जो डॉक्टर बना है उससे भी काफ़ी अच्छा इनकम आपका बच्चा कर सकता है। देखिए पेरेंट्स, अगर कोई डॉक्टर बन रहा है बनने दीजिए, अगर कोई इंजीनियर बन रहा है बनने दीजिए, लेकिन किसी का भी कंपेयर अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आपके बच्चे का रुझान जिसमें है उस रुझान को देखिए, आपके बच्चे की इच्छा है वो विषय उसे चूज करने दीजिए, कोई भी विषय बच्चे के ऊपर थोपे नहीं। अगर आपका बच्चा ड्राइंग करना चाहता है ना, ड्राइंग में अगर बच्चे का इंटरेस्ट हो तो उसे ड्राइंग ही करवाइए, उसमें भी वो बहुत अच्छा स्कोप है, उसमें भी बच्चा बहुत कुछ अच्छा कर लेगा और बहुत अच्छी इनकम भी कर लेगा। हम इनकम के लिए ही सब कुछ करते हैं, तो बच्चा उसमें भी कर सकता है। अच्छा, बच्चा अगर डांस करना पसंद करता है तो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है तो बच्चे को उसी में जाने दीजिए। क्यों बच्चे को डॉक्टर की तरफ भगा रहे हो? फिर बच्चे को उसी में जाने दीजिए, बच्चा उसी में बहुत कुछ अच्छा करके दिखाएगा। भारत की जो ये नई जनरेशन है, अगर हम इसका साथ नहीं देंगे तो ये जो न्यू जनरेशन है वो उभर के कैसे सामने आएगी। और सबसे ज़्यादा न्यू जनरेशन को उभारने का जो श्रेय जाता है वो माता पिता को ही जाता है। लेकिन भारत में तो क्या हो रहा है कि जो माता पिता है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। भाई, आपकी ज़िंदगी अलग थी, बच्चों की ज़िंदगी अलग है। बच्चों की ज़िंदगी है, उन्हें पूरा हक है खुद विषय चूज करने का, खुद अपना रास्ता देखने का, तो उन्हें सब कुछ हक खुद ही दीजिए। वो बहुत अच्छा करेगा, उसके ऊपर यकीन करिए, उसके ऊपर विश्वास करिए और अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचा लीजिए। देखिए पेरेंट्स, आपके बच्चों की ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है और ज़िंदगी में जीविकोपार्जन के लिए पढ़ाई लिखाई सिर्फ और सिर्फ 1% रोल निभाती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ाई लिखाई से ही होता है, बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छा नाम कमा लेते हैं। तो आपका बच्चे का जितना कैपेसिटी हो, जितना क्वालिटी हो, उतना ही बच्चे को बोलिए, ज़्यादा प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं दीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखिए, आपके 1 या 2 शेयर करने से ही हम जो है हमारी ये जो न्यू जनरेशन है उसे बचा पाएंगे, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे हम इस जहर से निकाल के बाहर कर पाएंगे। और जब हमारी युवा पीढ़ी कुछ करके दिखाएगी, कुछ अच्छा और नया करेगी, तब हमारे देश का नाम रोशन होगा और हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों की जान बच जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होंगे, खुदकुशी करने पर मजबूर
नहीं होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और बहुत अच्छे वीडियो के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।